हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। लास्ट से हमने प्लानिंग लिया था। प्लानिंग के बाद जो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। आप सबको पता है। इट्स वेरी सिंपल कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। आप कोई भी गोल सक्सेसफुली तभी अचीव कर पाते हैं जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब भी होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, यहां जब होता है मैनेजमेंट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, लोग होंगे वहां, टेक्नोलॉजी होगा लाइक मशीन, प्लांट एंड मशीनरी होता है, और अगर आगे थोड़ा सा रॉ मटेरियल। ओके, मनी। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, प्रोडक्शंस होता है, ये सब चीज ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ओके, तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं गोल अचीव करने के लिए, जब हमने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है। हमने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इसलिए किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा होता है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें या इंडिया के या वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसे ऑर्गेनाइज करना, इमेजिन। अब उसमें दो चीज होता है जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, या तो रिसोर्सेस होगा जो गोल अचीव करने में हेल्प करता है, दूसरा हमारे पास होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं, जो मेन ऑपरेशंस होता है, जो काम काज होता है। तो इन दोनों चीजों को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर ये डिसऑर्गेनाइज होगा तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी डे टू डे लाइफ में, अगर आपके जो डे टू डे लाइफ में जो आपका एम होता है, तो आपके ये सारे चीजें अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे ही, अगर आप यहाँ देखें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था ऑर्डर। एक प्रिंसिपल है ऑर्डर। हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए, हर चीजों का एक प्लेस होना चाहिए। ओके, तो हर चीज प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये भी यहाँ इम्प्लीमेंट्स होता है। तो रिसोर्सेस एंड ऑपरेशंस को हमें ऑर्गेनाइज करना है। अब रिसोर्सेस में क्या होता है, या तो ह्यूमन रिसोर्सेस होगा, पीपल हमने बात की, ये अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब प्लांट एंड मशीनरी। या अगर रिसोर्सेस की बात करें, रिसोर्सेस 5M से जाना जाता है, आपको पता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट और मेथड। आप कह सकते हैं मैनेजमेंट भी, ये इसे ऑर्गेनाइज करना। ऑल्टरनेटिवली आप इसी को, मैन इज ह्यूमन रिसोर्सेज, रेस्ट ऑफ द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, यू कैन इमेजिन कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को। आप खुद देखो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इतने बड़े बड़े गोल हम अचीव करते हैं, ठीक है। जब इतना बड़ा गोल होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे सबसे मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जब ग्रुप ऑफ पीपल होगा विद डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग जॉब होगा, उसका अलग अलग स्किल्स होगा, तो इसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो ग्रुपिंग कर सकते हैं हम सबसे पहले, या उससे पहले सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइडिंग पीपल इनटू सेपरेट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट और यूनिट, या डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। ओके, अब डिवाइड करना यहां जरूरी होता है, नहीं तो आप बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे। यहां भी एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशंस। अब ग्रुप ऑफ पीपल है, अब यही अलग अलग ग्रुप से, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कुछ लोग इससे जुड़े हुए होंगे तो उसे अलग कर देना है। कुछ लोग सेल्स एंड मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन वाला अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट और या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस तरह की हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज हो, ताकि हमें समझ में आए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सिर्फ ग्रुपिंग करना काफी नहीं होता है। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनके बीच हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इट मींस सीनियर और जूनियर। ओके, इसके बीच का रिलेशनशिप होना चाहिए। जब रिलेशनशिप होगा, से फॉर एग्जांपल नॉर्मली सीनियर और जूनियर के बीच जो होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। ये सब वर्ड आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। सुपीरियर के अंडर नॉर्मली सबऑर्डिनेट्स काम करता है और इन दोनों के बीच रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कैसे कम्युनिकेशन, अब यहाँ एक चीज है कि सीनियर जूनियर के साथ तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता ही, यही रैंक डिसाइड हो जाता है, रैंक। ठीक है, चेन ऑफ कमांड, जब हम इस तरह के सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे तो चेन ऑफ कमांड। मतलब जो रैंक होता है, अगर से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जब ह्यूमन रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर पे सबसे टॉप लेवल पे टॉप मैनेजमेंट होता है, जिसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन जो भी कह लें, उसके अंडर आ सकता है आपका, ठीक है, डिफरेंट सी लेवल का एम्प्लॉय, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ओके, चीफ एचआर, सी सूट। फिर हो सकता है सबके अंडर जनरल मैनेजर हो, जीएम लेवल हो, फिर एएम हो, मैनेजर हो, डिपार्टमेंटल हेड्स, ओके, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो। तो इस तरह का रैंक होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करेगा, से फॉर एग्जांपल ऊपर से या तो ऑर्डर जाता है, कोई कमांड जाता है, नीचे से हम कोई रिक्वेस्ट या कंप्लेन या कुछ वो आता है, इस तरह का। जब ये डिसाइड कर लेते हैं तो कम्युनिकेशंस भी होगा,
ठीक है, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये भी डिसाइड होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये डिसाइड ना हो तो फिर डिसऑर्गेनाइज रहेगा। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते वक्त हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ पीपल करते हैं, ओके, ग्रुपिंग के बाद रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक हायरार्की भी डेवलप होता है। यही स्केलर चेन भी आ जाता है कम्युनिकेशन के लिए, स्पेन ऑफ कंट्रोल आ जाता है। ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर कितना एम्प्लॉय काम करेगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉय रिपोर्ट्स वन बॉस, दैट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। इस तरह से क्या होगा कि क्लियर कट एक रिलेशनशिप होता है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज हो जाता है। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, मशीन, मटेरियल राइट प्लेस पे होना चाहिए, मनी, मेथड, इन सब चीजों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक प्रॉपर वे में रूल्स ईच एंड एवरीथिंग हमारा डिसाइड होता है। मशीन जो प्लांट एंड मशीनरी का लेआउट होगा, ब्रांच हमारा कैसा होगा, ठीक है। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी मैटर करता है, प्लांट एंड मशीनरी का लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे होगा, ये सारा चीज इसमें हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। इट मींस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेस एंड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले वी नीड टू ऑर्गेनाइज द ह्यूमन रिसोर्सेस। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द ह्यूमन रिसोर्सेस वी नीड टू डिवाइड द work into small unit, then we need to group the similar work into one department or unit, that is called finance department, marketing department, HR department, human resources department, okay. Then we establish a relationship between the superior and subordinate or among the human resources, उसके बीच हम relationship establish करते हैं। Then we establish a communication relationship also, okay. We decide the span of control, and when we organize the resources we need to organize one more thing is सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां हम जब ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक चीज और ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है, यू नीड टू डिसाइड के डिसीजन मेकिंग पावर कहां होगा। जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड है, यही हमें डिसाइड करना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ऑन टॉप और विद अ फ्यू पीपल और वन पीपल, यू कैन से वेरी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द लोअर लेवल। तो अब हमको किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रखना है, डिपेंड्स अपॉन आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जैसा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा वैसे ही कहीं कहीं क्या होता है, हाईली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप। तो आपको कोई भी डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। आपको छोटा सा मार्केटिंग का डिसीजन लेना है तो यू नीड टू गो थ्रू द चैनल्स। आपको क्या होगा, अपने मैनेजर्स को कहना पड़ेगा, मैनेजर्स फिर क्या ऊपर से अप्रूवल लेगा, फिर फाइनल अथॉरिटी जब तक अप्रूव ना करेगा तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या करता है, लोअर लेवल खुद डिसीजंस ले लेता है। तो डिपेंड समटाइम्स कि हमको टू व्हाट एक्सटेंट आवर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। कभी कभी आप सुने होंगे वन मैन शो, एक ही आदमी है जो टॉप बॉस, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं वन मैन शो, ठीक है। दैट इज वन मैन शो, मीन्स एक ही आदमी डिसीजन टॉप पे है, टॉप लेवल पे, लोअर लेवल के पास कोई पावर नहीं है। दैट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वी वांट टू अचीव। देन समटाइम्स वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए हमें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत लेना पड़ता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लेट किए तो अपॉर्चुनिटी हम लूज कर सकते हैं। तो समटाइम डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो बेनिफिशियल। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ओके, तो इसमें राइट बैलेंस होता है टू व्हाट एक्सटेंट
आवर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, तो ये भी हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। तो आप जब भी ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद आप दिमाग में रखो तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करें कि हमारा गोल अचीव हो। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो दो चीज सामने आता है हमारा, ग्रुप ऑफ पीपल, either ह्यूमन रिसोर्सेस और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, एंड द ऑपरेशंस, रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन आप कह सकते हैं। तो रिसोर्सेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ऑपरेशंस जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसे कैसे परफॉर्म करना है उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस इज सेंट्रल, जो ज्यादा सेंट्रल है, क्योंकि आप अगर ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर दें तो एवरीबॉडी का, सबका क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होता है। यहाँ एमडी का क्या रोल होगा, क्या उसका अधिकार क्षेत्र है, जॉब डिस्क्रिप्शंस में सारा चीज रहता है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस में या मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग का लिटरल मीनिंग देखें तो आप हर लेवल पे ऑर्गेनाइजिंग होता है। आप छोटा छोटा गोल अचीव करें, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात की, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग होता है यूनिट लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे। तो ह्यूमन रिसोर्सेस लेवल पे भी उस डिपार्टमेंट का जो गोल होता है वहां भी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बट जब इन जनरल हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, इसका मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, गोल अचीव करने के लिए रिसोर्सेस और ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग का रिजल्ट आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है डिपेंड्स कि हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, रिसोर्सेज को। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे, बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उस आधार पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। या तो डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपको जानना है, या फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं जब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड लाइन, प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग डिवीजन बना देते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमारा कई सारा अगर प्रोडक्शंस हो रहा है, कई सारे ब्रांड लाइन है, से फॉर फुटवेयर का अलग है, एक्सेसरीज का अलग है, गारमेंट्स का अलग है, अलग अलग डिवीजन बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का। द सेम वे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन से, काम के आधार पे जब डिवाइड करते हैं। लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा डिपार्टमेंट होता है, सबसे टॉप पे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार होता है। और कई तरह के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी है। पहले जो होता था लाइन एंड स्टाफ, लाइन स्ट्रक्चर होता था। ओके, लाइन स्ट्रक्चर ये एक टाइप का, ये तो बहुत मॉडर्न है, आप कह सकते हैं कंटेम्पररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है। लाइन स्ट्रक्चर बहुत पहले हुआ करता था, लाइन ऑफ ऑथोरिटी के आधार पे। लाइन एंड स्टाफ, स्पेस कम है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह का और भी कई मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड। ठीक है, या फिर हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं एज पर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हमें जानना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जिस पे आपको समझ में नहीं आ रहा बिजनेस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन राइट अस थ्रू द कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।